कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े श्लोक आते हों, बड़े बड़े मंत्र आते हों। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी सुसज्जित बाणी हो तभी भगवान खुश होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान इस बाणी से प्रसन्न नहीं होते हैं, यहाँ से जो बोला जाता है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि भगवान तो आपके हृदय की पुकार से प्रसन्न होते हैं। हृदय से कितने सच्ची निष्ठा से आप पुकार रहे हैं, भगवान वो सुनते हैं। उन्हें शब्द आकर्षित नहीं करते, राग आकर्षित नहीं करते, उन्हें अनुराग प्रेम आकर्षित करता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हृदय की पुकार परमात्मा सुनते हैं, वाणी की नहीं। आपको लगता है आप चिल्ला चिल्ला करके रोज सीताराम सीताराम गाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? हाँ, मन में तो चल रहा है कि पड़ोसी से कैसे झगड़ा करना है और ऊपर ऊपर से राम राम कर रहे हो, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? बाणी से भगवान नहीं प्रसन्न होते। एक बार क्या है ना, एक भैंस चराने वाला चरवाहा रोज जंगल में जाता भैंस चराने। अब भैया रोज जाए भैंस चराने के लिए तो भैंसों को छोड़ देता जंगल में, चारा करती, वो चरती रहती। और वहां जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी, तो ये रोज जाता और कुटिया के बाहर बैठ जाता और कुटिया के बाहर बैठकर महात्मा का दर्शन करता। महात्मा कुटिया में बैठ करके माला जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते महात्मा। और ये रोज कुटिया के बाहर बैठा बैठा देखता रहता, देखता रहता। देखिए, पूजा करने का जितना फल है ना, आप रोज घर में पूजा करते हैं, पूजा करने का जितना फल है, अगर कोई भगवान की पूजा भाव से कर रहा है और आप बैठकर श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा से देख रहे हैं, तो दर्शन करने मात्र से पूजा करने का फल आपको मिल जाएगा। अगर कोई शिव का अभिषेक कर रहा है और आप वहां हाथ जोड़कर बैठे हैं, आपको न मिले जल चढ़ाने को, न मिले दूध चढ़ाने को, न मिले पूजा करने को, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रभु का श्रृंगार कर रहा है, और आप यदि बैठकर श्रद्धा भाव से उसका दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करने से जो फल पूजा करने वाले को मिल रहा है, यदि श्रद्धा से दर्शन करोगे तो वही फल दर्शन करने वाले को भी मिल जाएगा, वही फल दर्शन करने वाले को मिलेगा। ये शास्त्र कहता है, क्योंकि भगवान हृदय का भाव स्वीकार करते हैं। कर्म कांड तो एक माध्यम है मन को भगवान से जोड़ने का। तो ये रोज बैठा बैठा देखता रहता, और संत के सत्संग का ये फल हुआ कि उसका मन संत के उस चरणों में, निष्ठा में रम गया। एक दिन बैठा बैठा कहता है, बाबा हम रोज आते हैं भैंस चराने और हम कुटिया के बाहर बैठकर देखते रहते हैं, आप लोग जो माला लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसे ही माला जपे जैसे आप जपते हैं। महात्मा हंसे, अच्छी बात है, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? संत के दर्शन का फल देखिए। वो भैंस चराने वाला कहता है कि महात्मन, जैसे आप माला जपते हो ना, वैसे हमें भी आप बताइए, हम भी जप करेंगे। महात्मा ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, कौन से भगवान तुम्हें प्रिय लगते हैं? तो उसने कहा कि हमें वो वाले भगवान अच्छे लगते हैं जो सिंह जैसे हैं। कौन से भगवान?
जो सिंह जैसे हैं, जो शेर वाले भगवान हैं। अच्छा, शेर वाले भगवान कौन है आपको पता है? हाँ, नरसिंह भगवान। हाँ, शेर वाले भगवान, जिनका मुख शेर जैसा है, वो वाले भगवान हमें अच्छे लगते हैं। महात्मा हंसे, अच्छा नरसिंह भगवान? बोले हाँ। तो महात्मा ने एक माला दे दिया, जाप का नियम बता दिया और कहा सुनो, आज से तुम नरसिंह 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 जपना। क्या जपना? नरसिंह। अब ये बड़ा खुश हुआ, इतना मन रम गया प्रेम में कि आज तो हमको भी माला मिल गई, जो महात्मा ऐसे ऐसे करते अब हम भी करेंगे। भोला भाला भगत गांव का क्या जाने, लेकर के माला आज इतना खुश है, खुशी का ठिकाना नहीं, घर की ओर चला। जय नरसिंह 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 नरसिंह, जपते जा रहा जपते जा रहा जपते जा रहा। इतना भाव में डूबा, इतना प्रेम में डूबा कि जाते जाते रास्ते में पत्थर था, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठोकर लगी और गिर गया। अंगूठे में, पैर में चोट लग गई, रक्त बहने लगा, एकदम दर्द से कराहने लगा। माला हाथ से छूट गई और उठा करके मिट्टी वगैरह डाला पैर पे, जैसे तैसे खून बहना बंद हुआ। अब जैसे ही थोड़ा दर्द से राहत मिली तो सोचने लगा कि गुरुजी ने नाम क्या बताया था। अब नर तो भूल गया, भैंस को देखा तो भैंस के 2 सींग, तो इसको याद आया कि सींग जैसा कुछ नाम बताया था, नरसिंह भूल गया। अब इसको लगा कि लास्ट में तो सींग था, पर पहले क्या बताया था। अब बहुत याद करने लगा कि गुरुजी ने हमको बताया क्या था, याद नहीं आया। जब याद नहीं आया तो उसको लगा कि चलो भैंस तो हमारी है ही, पर इसकी जो 2 सींग है लास्ट में तो भगवान का वही नाम था। तो अब नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह, भैंस सिंह यही जपने लगा। भैंस सिंह, भैंस सिंह, यही मंत्र मान लिया। कहते हैं जैसे ही उसने नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह जपना शुरू किया, उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने प्रकट हो गए, इतना प्रसन्न हुआ, आनंद से भर गया, प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा प्रभु हम तो आपका नाम भूल गए, गलत नाम ले रहे, मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी ने जो नाम बताया वो कुछ और था, पर मैंने सिंह तो याद था, साथ में भैंस लगा लिया है। हमने सोचा चलो दूसरे दिन जाएंगे तो गुरुजी से पूछेंगे सही नाम क्या है, पर तब तक नाम जपता रहूं इसलिए मैंने भैंसिया का नाम आगे लगा लिया। पर हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या? जब मैं जंगल से निकल के बाहर आया तो मैं आपका सही सही नाम ले रहा था, और जब सीधा सीधा नाम, सही सही नाम जपा तब आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। जब मैंने अपनी भैंसिया के साथ आपका नाम जपा तो आप प्रकट हो गए। बताओ, उल्टा नाम जपने पे कोई आता है? सीधा सीधा नाम जपा तो आप आए नहीं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा सुनो, उसके पहले तुम जो जप रहे थे कहीं न कहीं बुद्धि से जप रहे थे, ज्ञान से जप रहे थे, वाणी से जप रहे थे, इन होठों से मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन जब तुम गिरे, चोट लगी, विस्मृत हो गया वो नाम, और दोबारा जब तुमने नाम जपना शुरू किया तो भले ही गलत नाम ले रहे थे, पर यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से नाम ले रहे थे, हृदय से जप रहे थे, इसलिए मैं प्रकट हो गया। बाड़ी से नाम जपने से, बाड़ी से पुकारने से भगवान नहीं आते, बाड़ी की पुकार नहीं सुनते, वो तो हृदय की पुकार सुनते हैं। जिस दिन हृदय पुकारने लगेगा उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। ताली जोर से बजा लो। अच्छा, कब से
कुछ लोग तो बजा रहे हैं, अब बगल वाले सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी तो बजा ही रहा, हम क्यों बजाएं। बड़े आराम से बैठे, नहीं जब बजाओ ना तो बजे तो एक साथ बजे और जम के बजे। एक बार बजाओ जोर से। हाँ, जोर से जय जयकार करिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए वाणी जपे ना जपे, मुख से जपो ना जपो, हृदय से जपो, प्रेम से जपो, भाव से जपो। तो आज ध्रुव जी महाराज को भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि ध्रुव जी महाराज के पास वाणी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, पर हृदय का प्रेम था। 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति जानता है। इसलिए आपको अगर मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े श्लोक नहीं आते तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको श्लोक नहीं आता तो भगवान खुश नहीं होंगे। हाँ, आपको बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, स्तुति नहीं आती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान खुश नहीं होंगे। आपको जो भी आता है अपनी टूटी फूटी वाणी में जिस दिन हृदय से गाओगे उसी दिन परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो हम सबके सर्वस्व हैं। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, वो तो सब कुछ है। हाँ? बच्चा जब तोतली भाषा में बोलता है ना और बात उसकी समझ में नहीं आती तो माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि मैया और खुश होती है। अच्छा बताओ, बच्चा जब अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलता है तो किसी को गुस्सा आता है? मैया खुश होती है, क्या बोल रहा, फिर से बोल, बार बार बुलवाते हैं, क्योंकि बच्चा प्रेम से बोल रहा है। उसी प्रकार हम और आप जब अपनी टूटी फूटी भाषा में प्रेम से पुकारते हैं तो मेरे प्रभु क्रोधित नहीं होते, मेरे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और एक बात कहें, बच्चा अगर दिन भर मम्मी 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 कहता है तो मम्मी क्या करती है? डांट देती है, चुप कर, दिन भर हल्ला मचाता है, चुप बैठ। बच्चा दिन भर पापा 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 करे तो पापा 2 थप्पड़ लगा देंगे, चुप हो जा, दिन भर हल्ला मचाता है। दिन भर छोटा बच्चा अगर दिन भर मम्मी मम्मी करे, पापा पापा करे, मम्मी डांट देगी, पिताजी थप्पड़ लगा देंगे, खींच जाएंगे, चुप हो जा। लेकिन एक मेरे भगवान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अगर हम दिन भर सीताराम सीताराम, राधे श्याम करें, दुनिया के माँ बाप खींच जाएंगे, रीझ जाएंगे, लेकिन वो जगत के माई बाप है, हम जितना उन्हें पुकारेंगे उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। पर हम कितने पापी हैं, हम कितने अधर्मी हैं कि हम भगवान को नहीं पुकारते। हाँ? वो भगवान रीझ जाते हैं, वो भगवान खुश हो जाते हैं। हम दिन रात उन्हें चिल्ला चिल्ला के बुलाएं तो वो कभी ऊबते नहीं हैं, वो खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। दुनिया के माँ बाप तो एक समय में खींच जाएंगे, रीझ जाएंगे, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, चुप हो जा, ज्यादा रोएगा, ज्यादा चिल्लाएगा तो मार भी देंगे, डांट भी देंगे। पर मेरे भगवान कितने दयालु हैं, अगर हम दिन रात चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाते हैं, वो कभी हम पर खींचते नहीं हैं, वो सदैव हम पर रीझते हैं और हमें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। तो जगत के माई बाप हैं, इसलिए तो कहते हैं माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो
प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। 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 गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। नाम प्रभु का जरे जरे में समाया है। महिमा अपार पार कोई ना पाया है। महिमा अपार पार कोई न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। पता पता डाली डाली करे इशारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद श्री राधे प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि श्री राधे चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कल काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कल काल ही महान है। उसमें प्रभु नाम की ही महिमा प्रधान है। उसमें प्रभु नाम के तो महिमा प्रधान है। तोता मैना पक्षियों ने नाम ये पुकारा है। तोता मैना पंछियों ने नाम ये पुकारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम श्री प्यारा। राधे हरि बोल। श्री राधे कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो
कृष्ण नाम की जो रटने लगाएगा। इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और एक साथ गाइए। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा, कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के, ये पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही, इनको भव पार नहीं होना, ये भागलपुर में ही रहेंगे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और एक साथ इतने जोर से गाइए ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटन लगाएगा, कृष्ण नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण दोनों हाथ उठा के, कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। लाल की जय हो। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कौन सा नाम प्यारा है? भगवान का कि दुनिया का? उठाइए दोनों हाथ। कृष्ण नाम प्यारा माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण आप लोगों को देख के एक बात याद आ रही है, कहते हाँ या ना? उठाइए दोनों हाथ। कृष्ण नाम गाते गाते कृष्ण नाम गाते गाते झूमे कुमरथ सारा है। कृष्ण आज ठाकुर जी आने वाले हैं ना, और आप लोगों का प्रेम देखकर लग रहा है कि आज वास्तव में ठाकुर जी पधार गए हैं। इसलिए उठाइए पूरे हाथ। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा है। गोपाल नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा। गोविंद नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा गोविंद नाम प्यारा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।
कृपा की, अपनी गोद में भगवान ने बिठाया। फिर राज्य पाठ भी मिला। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद में एक दिन मृत्यु देवी आई और कहा अब समय पूरा हुआ, अब चलना है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो दुनिया से जाऊंगा, पर मृत्यु का, देखिए ये संसार मृत्यु लोक है और यहाँ सबको मृत्यु के द्वार से होकर ही जाना है। लेकिन एकमात्र ध्रुव जी ऐसे भक्त हुए जो मृत्यु लोक से गए पर मृत्यु का वरण नहीं किया। डायरेक्ट भगवान के धाम अगर कोई गया तो ध्रुव जी गए। माताओं को क्या हो जाता है बीच में, क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग? सब भैया शांति बनाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही महाराज मृत्यु देवी को देखा, ध्रुव जी ने कहा देखो हम तो भगवान के भगत हैं, पहले हमको प्रणाम कर लो। मृत्यु ने कहा कि सरकार आपको ये मृत्यु लोक है, इसलिए मेरा स्पर्श करके ही जाना पड़ेगा भगवान के धाम। ध्रुव जी ने कहा अच्छी बात है, जरा सर लटकाओ। जैसे मृत्यु देवी ने सर झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने, नीचे मृत्यु है, ऊपर भगवान का विमान था, ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पे पैर रखा और छलांग मारकर विमान में बैठे और भगवान के धाम चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और देखिए ध्रुव जी को भगवान ने सदैव के लिए अपनी गोद में बिठा लिया। कहाँ गए? एक ध्रुव लोक ही ध्रुव जी को समर्पित कर दिया। आज भी ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे हैं। कहिए है कि नहीं? उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव तारे का दर्शन किया जाता है। आप लोग करते कि नहीं ध्रुव तारे का दर्शन? हमें खबर नहीं इधर की क्या परंपरा है, पर मुझे जहां तक लगता है पूरे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में और बहुत सारे जगहों पर होगी आज भी। अब तो पुरानी परंपरा वैसे धीरे धीरे समाप्त हो रही है, पर पहले ऐसा होता था कि जब विवाह होते थे तो जब विवाह संपन्न होता था ना भोर में, तो जो वर वधू होते थे उन्हें ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता था। इधर होता है? हाँ या ना? नहीं होता है? अच्छा, पर बहुत सारी जगहों पर होता है कि वर वधू को ध्रुव तारे का दर्शन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव का अर्थ है जो अटल है, अडिग है, जो कभी अपने स्थान से हिलता नहीं है। ध्रुव जी का अर्थ है जो भक्ति जिनकी अटल है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जब रास्ता भटकते हैं ना, तो ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं। और बड़े बड़े जो अनुसंधान होते हैं ना, उसकी टारगेट में ध्रुव तारे को ही रखा जाता है। उसे देखकर ही बड़े बड़े वैज्ञानिक दिशा का बोध करते हैं। ये है ध्रुव जी का महत्व। तो उस नव जोड़े को, वर वधू को, नवविवाहित जोड़े को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है और ऐसा वर मांगने को कहा जाता है कि जैसे ध्रुव अटिक है, अचल है, वैसे ही ये दंपति का जो जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, इनका भी जीवन अटल हो, अडिग हो और इनका सुहाग ध्रुव तारे की तरह अटल बना रहे। ये है ध्रुव जी के भक्ति का महत्व, ये है भजन का महत्व, भजन की महिमा। इसके बाद में कथा महाराज अंग की आती है। इनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम था वेन। बड़ा ही नास्तिक बेटा था, बड़ा ही अधर्मी था। ऐसा अधर्मी बेटा हुआ कि पिता इतने दुखी हो गए कि राजपाट छोड़कर, घर छोड़ करके वन में चले गए। ऐसा बेटा हुआ। आज कलयुग में भी कई ऐसे बेटे होते हैं जो माँ बाप को घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं।
और कई तो ऐसे होते जो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो कई बार घर में होता है ऐसे अधर्मी बेटे आ जाते हैं जो माता पिता का ही जवाब देते हैं। वेन ने इतना अधर्म किया कि पिता वन में चले गए। महात्माओं ने उसे श्राप दे दिया, समाप्त कर दिया, उसके शरीर का मंथन किया और एक राजा प्रकट हुए जिनका नाम है पृथु। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 7 दीप बनाए, उनके ही कारण धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इसके बाद में पुरंजनोपाख्यान है, महाराज नाभि की कथा है, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान आए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। जड़ भरत जी की कथा राजा रहुगढ़ को उपदेश है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज क्या इन नरकों से पार जाने का कोई उपाय है? तो कहा इन नरकों से पार जाने का एक उपाय है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम जपेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। जो भगवान की भक्ति करेगा नरक कौन जाएगा? कहा जो पाप करेगा, धर्म करेगा, माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर नहीं करेगा, जो शास्त्र की अवज्ञा करेगा, जो वेद विरुद्ध आचरण करेगा और जिसने कभी भी भगवान का मुख, भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया, ऐसा जीव सदैव नरक में जाता है। जो पापी होता है, जो पाप करता है, वो नरक जाता है। नरक हर एक व्यक्ति जो भी अधर्म पाप करेगा वो जाएगा। अब पाप चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, वो नरक ले जाएगा। लेकिन अगर नरक जाने से बचना है तो भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है। जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो भी गया तो भगवान का नाम उसे जला करके भस्म कर देता है और मुक्ति प्रदान कर देता है। इसलिए भगवत नाम की महिमा बताई। डाकू अजामिल की कथा आई, जिसने अंत समय में भगवान को पुकारा और भगवान के धाम गया। इसके बाद में कथा आती है श्री प्रहलाद जी महाराज की। भक्त तो हुए भगवान के, बहुत बड़े बड़े हुए भक्त, लेकिन 2 छोटे बालक ऐसे भक्त हुए कि आज भी इतिहास में उनका नाम अमर है और आज भी उनकी कथा गाई जाती है। 2 छोटे बालक जिन्होंने भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। अभी ध्रुव जी की कथा आपने सुनी, और दूसरे भगत हुए श्री प्रहलाद जी, जिनके लिए मेरे भगवान को नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। इनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज 2 छोटे बालक, जिन्होंने बाल्यावस्था में, छोटी अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं है, भगवान के दर्शन का कोई समय नहीं है। कभी भी भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान के दर्शन की कोई उम्र नहीं है महाराज। छोटे छोटे बालकों ने भगवान को अपने समक्ष प्रकट कर लिया। प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी के पिता जो थे वो राक्षस थे, जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु जो थे ना, वो भगवान नारायण के एकदम कट्टर दुश्मन थे। भगवान नारायण से बहुत द्वेष करते थे। खुद को ही भगवान बना रखा था। पूरे नगर में कह दिया कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, देवताओं के नाम से हवन नहीं करेगा। पूजा करना है तो मेरे नाम से करो, हवन करना है तो मेरे नाम से करो, अनुष्ठान करना है मेरे नाम से करो। ऐसा विरोधी
भगवान का ऐसा अधर्मी और बेटा इतना बड़ा भगत बना कि उसके लिए भगवान को नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होना पड़ा। अब बात ये है कि भैया जब पिता इतना बड़ा अधर्मी था तो बेटा इतना भगत कैसे हो गया? जब पिता इतना बड़ा अधर्मी था तो बेटा भगत कैसे हो गया? देखिए, सत्संग का प्रभाव और संत की कृपा, ये दो व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। अगर आपके जीवन में सत्संग आ गया और आपके जीवन में सच्चे साधु का संग आ गया, सच्चे महात्मा की कृपा हो गई, तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है। जिस समय हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने, उस समय उठा करके इंद्र हरण करके कयादू हिरण्यकश्यपु की पत्नी को लेकर जाने लगा। आकाश मार्ग में पहुंचा, बोले मार दूंगा, गर्भवती है, बालक को जन्म देगी, ये भी बड़ा अधर्मी बनेगा, मार दूंगा। मारने के लिए लेकर जा रहा था, वो रो रही थी, नारद जी ने सुन लिया। अरे देवराज इंद्र, कहां जा रहे हो इसका हरण करके? कहा ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, गर्भवती है, इसे मार दूंगा, क्या मिलेगा? इसका पिता इतना बड़ा अधर्मी है तो बेटा भी तो अधर्मी बनेगा ना। बेटे को पहले ही मार दूंगा, कम से कम एक राक्षस तो कम रहेगा धरती पे। अरे ये तो राक्षसों का काम है, एक नारी का वध करो, एक अबला को मारो, और वो भी एक गर्भवती स्त्री को मार रहे हो। तुम देवता होकर राक्षसों वाला काम कर रहे हो, छोड़ दो इसे। कहा बाबा, ये जिस बेटे को जन्म देगी वो भी तो राक्षस बनेगा। नारद जी ने कहा ये मुझ पर छोड़ दो, हरि की लीला कोई नहीं जानता। पिता भले ही राक्षस है पर उसका पुत्र भगवान का परम भक्त होकर प्रगटेगा। नारद जी कयादू मैया को आश्रम लाए। अब तो वो नारद जी के आश्रम में रहती, सुबह शाम कीर्तन सुनती, भजन करती, भगवान का स्मरण करती, कथा सुनती, सत्संग करती, और उसका प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ने लगा। मैंने आपको कहा था ना कि माँ के हाथ में होता है, वो जैसा चाहे वैसा अपने बच्चे को बना दे। और नारद जी के आश्रम में ही उस बालक का जन्म हुआ। नारद जी के आश्रम में जब उस बालक की किलकारी गूंजी, सबका मन प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि परम भक्त का जन्म हुआ। सबका मन आनंद से, आह्लाद से भर गया। नारद जी ने नामकरण किया, जिसके आने से सबके हृदय में आह्लाद प्रकट हो गया, उसका नाम प्रहलाद होगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। नाम प्रहलाद रख दिया। ये भक्तों के हृदय को आह्लाद देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। नाम प्रहलाद हो गया। अब देखिए, माँ तो सत्संगी थी तो बेटा भी सत्संगी हो गया, और बचपन से ही नारद जी के चरणों में बैठकर वो बच्चा कीर्तन गाता, कथा सुनता, सत्संग सुनता। पिता तो सबसे बड़ा नारायण का दुश्मन, बेटा सबसे बड़ा नारायण का भगत हो गया। हाँ, अब तो बचपन से ही गाता, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला जग
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हाँ हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब प्रहलाद जी के मन में भगवान की भक्ति जाग गई, बचपन से ही भगवान का नाम गाने लगे। इसलिए सब माताओं से मेरा निवेदन है कि आज अपने बालकों को जरूर संस्कार दीजिए। जब वो छोटे हैं, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, पर एक बार घड़ा पक जाए तो फिर संस्कार दिया जा सकता नहीं है। इसलिए जब बच्चे छोटे हैं, कच्ची मिट्टी के समान है, जिस भी आकार में ढालोगे वैसे ही बन जाएंगे। अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, दोनों को संस्कार दो। आज सबसे अधिक समाज में, आज के युवाओं में, बच्चों में, आज की पीढ़ियों में यदि किसी चीज की कमी हो रही है तो वो संस्कार की कमी हो रही है। सबसे अधिक कमी अगर है तो संस्कार की कमी है। आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है, और अगर संस्कार नहीं है तो दोष उनका नहीं है, दोष माता पिता का है कि बचपन से आपने अपने बच्चों को धर्म और आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी, उन्हें संस्कार सिखाया ही नहीं। धीरे बज रही है ताली, बात सही है तो जोर से बजा दो। अच्छा बताओ, आजकल के बच्चों में संस्कार है क्या? आजकल के बच्चों को कह दो कि पैर छू के प्रणाम करो तो उन्हें शर्म आती है। आजकल के बेटा बेटी को कहो कि प्रणाम करो, पैर छुओ तो उन्हें शर्म आती है। और इंस्टाग्राम पे रील बनाना हो तो शर्म नहीं आती है। आज विडंबना है ना, आज की जो माताएं हैं, बहनें हैं, आजकल की जो बहुएं हैं, आज का जो स्त्री समाज है, उन्हें पुरुषों की बराबरी करनी है। उनका कहना है कि हमें पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए। अरे दुनिया में कौन है ऐसा जो आपको पुरुषों के बराबरी का दर्जा देगा? क्यों? दर्जे की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पहले से ही भगवान ने इस धरती पर महान बना करके भेजा है, बराबरी का कोई बात ही नहीं है। पुरुष का अपना स्थान है, स्त्री का अपना स्थान है। और यहाँ तो हमारे सनातन धर्म में माताओं को सबसे पहले पूज्या कहा गया है। पिता से पहले माँ का नाम आता है, मातृदेवो भव, तब आता है पितृदेवो भव। माताएं तो पहले से ही नंबर 1 पे है, पता नहीं इनको कौन सा अधिकार चाहिए। आजकल स्त्रियों को बड़ी वो लगी है, महिलाओं को, हमें पुरुषों की बराबरी करनी है। ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र ने, हमारे सनातन ने पहले से ही आपको सबसे ऊंचा दर्जा दे करके रखा है। क्यों? कितना सम्मान हमारे सनातन में देवियों का है, माताओं का है कि इन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इन्हें देवी कहा जाता है। कितना बड़ा सम्मान है। यहाँ पर राम सीता नहीं कहा जाता, यहाँ सीता राम कहा जाता है। शंकर गौरी नहीं, गौरी शंकर कहा जाता है। श्याम राधे नहीं, यहाँ तो राधे श्याम कहा जाता है। बताइए, मातृशक्ति पहले है कि नहीं है? भगवान से भी पहले किसी का नाम है तो देवियों का नाम है। हाँ? शंकर गौरी नहीं, या गौरी शंकर कहा जाता है। राम सीता कोई नहीं कहता, सीता राम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। पर आज समाज में कुछ पढ़े लिखे वर्ग में कुछ महिलाएं हैं, हमें लगता है वो पढ़े लिखे मूर्ख ही होंगे। अब किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा करे, पर भैया देखो,
हम इस बात के विरोधी नहीं है कि माताओं को समाज में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि माताओं को समाज में नहीं निकलना चाहिए, अच्छे काम नहीं करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से माताओं को समाज में आगे बढ़ना ही चाहिए। आज का समाज ऐसा नहीं है कि केवल घर तक ही महिलाएं सीमित हों, महिलाएं सीमित हों। क्यों? आज महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है? आज बेटियां पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, सीमा पे लड़ रही हैं, जहाज चला रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं? डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, नेता बन रही हैं, कथावाचक बन रही हैं। कहाँ पीछे हैं माताएं? कहीं पीछे नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर कुछ माताओं को लगता है कि पुरुषों की बराबरी करनी है। तो कैसे करनी है? स्वतंत्रता के नाम पे हमें सब उल्टी सीधी हरकत करनी है। क्या बराबरी चाहिए उन्हें? क्या स्वतंत्रता चाहिए? बोले पुरुष यदि शराब पीते तो हम भी पिएंगे, ये अगर छोटे वस्त्र पहनते हम भी पहनेंगे। ये कोई बराबरी करना नहीं है, ये कोई आगे बढ़ना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अमर्यादित रूप से समाज में निकलो, ये आगे बढ़ना नहीं है, ये बराबरी करना नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, बराबरी करना है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीमा पर जाओ, जहाज चलाओ, पायलट बनो, नेता बनो, धर्म की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज में नाम अपने पिता का रोशन करो और खुद का भी रोशन करो। बनो ना, महारानी लक्ष्मीबाई बनो, क्यों नहीं बनते? सीता, अनसुईया, गार्गी के पद चिन्हों पर चलो। हमारे वैदिक काल में भी जो स्त्रियां थी वो कभी भी पीछे नहीं रही हैं। वो भरी सभा में बैठकर परम विद्वान हुआ करती थी, शस्त्रार्थ किया करती थी महाराज। लेकिन आज का समाज अंधेरे में जा रहा है। माताओं को करनी है पुरुषों की बराबरी, पर उल्टी सीधी हरकत करके। मेरा निवेदन है, अमर्यादित होकर के समाज में निकलना, मर्यादा को भंग करना, ये कोई आगे बढ़ना नहीं है, ये कोई बराबरी करना नहीं है। और मैं उन बहनों को भी कहना चाहूंगी, उन बेटियों को भी कहना चाहूंगी जो छोटे वस्त्र पहन करके रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। आजकल बेटियां, बहुएं, बहनें छोटे छोटे वस्त्र पहनती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जरा ध्यान दीजिए, हमारी सनातन, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। यहाँ तो अपने शील और लाज बचाने के लिए महारानियों ने अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया। ये वो भारत भूमि है। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने की खातिर। जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने की खातिर, और तुमने अपनी लाज बचा दी इंस्टाग्राम पे रील बनाने की खातिर। आज जो बेटियां अमर्यादित हो करके इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में अश्लीलता फैलाएं। नहीं, आज अपने सम्मान को इतना सस्ता कर दिया आपने कि आप लोगों का मनोरंजन कर रहे, घर बैठे लोगों का आप जा करके रील्स बना रही हैं, सोशल मीडिया पे नाच करके अपनी फोटो वीडियो डाल रही है। ये विडंबना है भारत की कि आज बेटियां, आज बहनें सोशल मीडिया पर नाच रही हैं छोटे वस्त्र पहन करके। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है।
हमारे सनातन की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो देवी का स्वरूप हैं। उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हें सीता अनसुईया कहा जाता है। अपनी भगवती स्वरूप को जानिए, उसे जागृत करिए, अपना अस्तित्व पहचानिए। आप पूजनीया हैं, अपना अस्तित्व पहचानिए। मेरा आपका रील बनाने से कोई विरोध नहीं है, रील्स बनाना है तो बनाओ, लेकिन मर्यादा में रह करके। रील्स बनानी है ना, तो मेरा बहनों से, बेटियों से निवेदन है, बनाओ, पर रील बनाना भी है तो धर्म की बनाओ, राष्ट्र भक्ति की बनाओ, समाज को जागरूक करने वाले बनाओ। बनाओ रील्स, हमें रोकना नहीं है, हम नहीं कहते मत बनाओ, पर ऐसी रील्स बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, अगर भरी सभा में तुम्हारे पिता के फोन पे या किसी के फोन पर तुम्हारे पिता के सामने अगर तुम्हारी वीडियो आ जाए और तुम्हारे पिता और भाई वहां बैठे हो, तो शर्म से उनका सिर ना झुक जाए, ऐसी वीडियो मत बनाओ। वीडियो बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर भरे समाज में पिता और भाई बैठे हो और तुम्हारी वीडियो और रील्स सामने आ जाए, तो वो पिता, वो भाई गर्व से कहे, शर्म से सिर ना झुके, गर्व से सिर उठ जाए, और वो पिता दहाड़ कर समाज में कहे ये मेरी शेरनी बेटी है, वो भाई समाज में दहाड़ कर कहे ये मेरी शेरनी बहन है। ऐसे रील्स बनाइए कि आप पर आपके पिता, भाई, समाज, गांव गर्व करे, शर्म ना करे। देशभक्ति की बनाओ, राष्ट्र भक्ति की बनाओ, भगवान के भक्ति की बनाओ, बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी बात का बुरा लगे कईयों को, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद मेरा दायित्व है कि मैं आपको सत्य का बोध कराऊं। मैं नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब बहन बेटियों को होना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात लेकर के, आपसे लोग प्रेरणा ले, ऐसी बात लेकर के सोशल मीडिया पर आइए ना। पर आज विडंबना है भारत की, एक पिता फटे पुराने कपड़े पहन करके भी खुश रहता है, एक पिता एक एक पैसे जोड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, खुद पूरे साल कपड़े नहीं खरीदेगा, पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेगा, पुराने चप्पलों में गुजारा कर लेगा, पर अपने बेटा बेटी को, बच्चों को हर त्योहार पर नए कपड़े, नए वस्त्र जरूर दिलवाता है। ध्यान रखिएगा, एक पिता फटे पुराने कपड़े में भी सिर्फ इसलिए खुश रहता है कि मेरे बच्चे नए कपड़े पहन करके मुस्कुराएं, प्रसन्न हो जाएं। लेकिन समाज की विडंबना देखो, आज समाज में क्या हो रहा है कि पिता के कपड़े फट गए, बेटी को नए कपड़े पहनाने में, पिता के कपड़े फट गए, बेटी को नए वस्त्र पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने में। आज के समाज की ये विडंबना है। इसलिए याद रखना बहनों, मैं आज इस व्यासपीठ से आप सबसे निवेदन करती हूं कि आपका सम्मान समाज में फॉलोअर्स बढ़ जाने से नहीं होगा, आपका सम्मान तो आपके संस्कारों से होगा। फॉलोअर्स बढ़ जाने से, लाइक हो जाने से आपका सम्मान समाज में नहीं बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा समाज में अपने चरित्र से, अपने संस्कारों से। इसलिए ध्यान देना, सोशल मीडिया आपको फेम दे सकता है, पर सम्मान और संस्कार नहीं दे सकता। सम्मान और संस्कार तो आपके अच्छे कर्मों से ही मिलेगा। इसलिए मेरा सभी बहनों से, माताओं से निवेदन है कि आप
यदि सोशल मीडिया पर आ भी रहे हैं तो एक अच्छी बात लेकर, एक अच्छी चीज लेकर आइए। अश्लीलता फैलाने मत आइए, संस्कारों का विरोध मत करिए, अपने सनातन सभ्यता को, संस्कृति को जानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। माताएं जो होती है ना, इन्हें शक्ति कहा गया है, इनके भीतर बड़ी सामर्थ्य है, इनके भीतर बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए, आप भगवती हैं, दुर्गा हैं। ऐसे ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव माताओं को पूज्या कहा गया है, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। एक मैया चाहे ना तो घर को नरक बना दे, और एक मैया चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे। इनके हाथ में पूरा समाज है, इनके हाथ में पूरा घर है। हाँ, आप चाहे तो संसार बदल सकती है, आप शक्ति हैं, माँ के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकती है। आज कयादू के संस्कार से श्री प्रहलाद जी महाराज भक्त हो गए, और एक दिन जब पिता ने पूछा कहाँ है तुम्हारे भगवान, मारने का प्रयास किया, जब नहीं मरे तब क्रोध में उन पर प्रहार किया, और ध्रुव जी प्रहलाद जी की रक्षा के लिए खम्मा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान